साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं योग से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षायोगी प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न बुलाए हैं, जो भी प्रश्न लिए हैं, ये सिलेक्टेड लिए हैं और आजकल की परीक्षा प्रणाली में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी के अनुसार मैंने बना रखे हैं। और आपसे गुजारिश है, कृपया वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता है तो दोबारा भी आप देख सकते हैं। 2 या 3 बार आप देखने से आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भगवान से व्यक्ति की एकता को योग बताने वाले महापुरुष कौन हैं? भगवान से व्यक्ति की एकता को योग बताने वाले महापुरुष कौन हैं? 4 ऑप्शन हैं, वेद व्यास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, भारती कृष्ण तीर्थ। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारती कृष्ण तीर्थ। भगवान से व्यक्ति की एकता को योग बताने वाले महापुरुष हैं भारती कृष्ण तीर्थ। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथ में योग का वृत्तांत उपलब्ध है? किस प्राचीन ग्रंथ में योग का वृत्तांत उपलब्ध है? 4 ऑप्शन हैं, वेद, महाभारत, रामायण, इन सभी में। इनमें से सही आंसर है इन सभी में। इन सभी अर्थात वेद, महाभारत, रामायण, इन सभी पौराणिक ग्रंथों में योग का वृत्तांत यानी कि योग का वर्णन उपलब्ध है। सही आंसर हुआ इन सभी में। अगला प्रश्न है, ताड़ासन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ताड़ासन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह भोजन के तुरंत बाद भी किया जा सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि ताड़ासन के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कि जो गलत है। कब्ज को दूर करता है, यह सही है। यह बच्चों की लंबाई को बढ़ाने में सहायक है, यह भी सही है। यह मोटापे को कम करने में सहायक है, यह भी सही है। किंतु यह भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है, यह गलत है। क्योंकि भोजन के तुरंत बाद सिर्फ एक ही आसन किया जा सकता है, वह है वज्रासन। अन्यथा अन्य जो भी आसन हैं वह भोजन के पहले या भोजन करने के 5-6 घंटे के बाद ही किए जा सकते हैं। सही आंसर हुआ यह भोजन के तुरंत बाद भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वृक्षासन करने से किस क्षमता में वृद्धि की जा सकती है? वृक्षासन करने से किस क्षमता में वृद्धि की जा सकती है? 4 ऑप्शन हैं, विस्फोटक क्षमता, हृदय वाहिका सहन क्षमता, संतुलन क्षमता में वृद्धि या इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संतुलन क्षमता में वृद्धि। वृक्षासन करने से हम अपने शरीर की संतुलन क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए सही आंसर है संतुलन क्षमता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कैवल्य धाम का स्थापना वर्ष है? निम्न में से कौन सा कैवल्य धाम का स्थापना वर्ष है? 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है सन 1924 में। कैवल्य धाम का जो स्थापना वर्ष है वह है सन 1924, अर्थात कैवल्य धाम को सन 1924 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, कैवल्य धाम की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? कैवल्य धाम की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी कुलवयानंद। कैवल्य धाम की स्थापना का जो श्रेय जाता है वह जाता है स्वामी कुलवयानंद जी को। अगला प्रश्न है, हठ योग में पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात कितना बताया गया है? हठ योग में पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात कितना बताया गया है? 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही आंसर है वह है 1:4:2। हठ योग प्रदीपिका में जो है पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात जो बताया गया है वह है 1:4:2। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं अगला प्रश्न,
कौन सा बंध 3 बंधु से मिलकर बना है? कौन सा बंध 3 बंधु से मिलकर बना है? 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है महाबंध। महाबंध 3 बंधु से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, किस आसन को बैठकर करना संभव नहीं है? किस आसन को बैठकर करना संभव नहीं है? किसको? सही आंसर है भुजंगासन। भुजंगासन को बैठकर करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और वज्रासन, इन तीनों ही आसनों को बैठकर किया जा सकता है, किंतु भुजंगासन को लेटकर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है वज्रासन खड़े होकर किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ऊर्ध्व हस्तासन खड़े होकर किया जाता है, बिल्कुल सही है। कमलासन बैठकर किया जाता है, यह भी सही है। पाद हस्तासन झुककर किया जाता है, यह भी सही है। किंतु वज्रासन खड़े होकर किया जाता है, यह गलत है, क्योंकि वज्रासन बैठकर किया जाने वाला आसन है। अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।